नजर ही मालूम है। यस यस बेटा, आई एग्री विद यू। ये बात अगर शुरू से राज में रखी गई थी तो फिर आखिर तक राज ही में रहती, या फिर शुरू से इस बात का सबको पता होता। आई एग्री विद यू। मामू जान ने सब खिलाए, उनसे तो मुझे तवक्को नहीं थी। आंटी अब क्यों ना कहीं दूर चले जाए, जस्ट द टू ऑफ अस, कहीं पहाड़ों में। हाँ जानी, जरूर जा सकते हैं। आज ही चलें अभी? मैंने कुछ नहीं आना है ना। लेकिन आज दिन क्या है बेटा? जहान के कॉलेज में जाना है। नहीं तो बोल गए थे कल जाना है, पर मैं नहीं जा सकता। प्लीज जाना। काम डाउन बेटा, काम डाउन। नहीं जान, देखो महमूद भाई ने जो कुछ भी किया ना तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। वो अली को वो जगह देना चाहते थे जो अपने खून को दी जा सकती। नहीं, वो मुझे अपना खून नहीं समझते। यहाँ को 35 सालों में अपना खून नहीं समझे तो अली को कुछ माह में कैसे? ये यूं तो मेरे बारे में खौफ और मुझ पे बेहतमादी है। I'm very hurt. सनम, क्या बात है बेटे? मामू जान, आपने ऐसे क्यों किया मामू जान? क्या किया बेटे? मैंने क्या किया है? मुझे दूसरे क्यों बताएं कि मेरे अपने असल में पराए हैं? नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं। हमें तो कोई भी पराया नहीं। जान, आपने मुझे क्यों नहीं बताया मामू जान? बेटे मैं क्या बताता? अब तुम ही बताओ कि वो मेरा नहीं तो और किसका है? मैं कैसे ही कहूं कि वो मेरी औलाद नहीं? किस मुंह से, किस दिल से ये बात कहूं? अच्छा तुम ही बताओ, वो तुम्हें गैर लगता है? तो फिर बेटे, जो बात हमारा जहन कबूल नहीं करता, हम उसे कैसे और क्यों कहें? लेकिन डैड ने... बेटे, महमूद ने ये बात किसी मसलियत के तहत कही होगी, वरना तुम्हारे वालिद गलत नहीं सोचते।
आपने हमारी कॉलेज की सूरत हाल देखी, इसके क्लासरूम्स को देखा, इसके हाल बेहाल को देखा, और इससे बढ़कर हमारी ये गैर रस्मी तकरीब शायद आपके जहन में बहुत से शकूक व शुबहात और सवालात उभारे। हमारा मकसद भी दरअसल यही है। और अब हम अपनी इस गैर रस्मी तकरीब का आगाज़ राकी और शगुफ्ता के मुकालमे से करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं इस तकरीब के आगाज़। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी, आप यकीनन हमारे कॉलेज की इस वीरान और उजाड़ शक्ल पर हैरान हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि हमने आपको जहमत क्यों दी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान और मेहमान गिरामी, हमने कॉलेज को इसकी असल शक्ल में क्यों रहने दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसके सही जवाब पे हम आपको यहाँ दाखिला दे देंगे। नहीं नहीं, वजीर साहब जवाब जानते हैं। नहीं, वजीर साहब जवाब नहीं जानते। जानते हैं। नहीं जानते। जानते हैं। नहीं जानते। जानते हैं। शर्त लगती है। शर्त लगा के कॉलेज को मजीद बदनाम ना किया जाए। नहीं जानते। जानते हैं। क्या जानते हैं? यही कि इस वीराने को अब किसी एनजीओ के हवाले कर देना चाहिए। क्या ये दुरुस्त है? मैं खास मेहमान को दावत देता हूं कि वो खुद इस सवाल का जवाब दें। मैं मेहमान खुसूसी को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ला के हमारे मुअज़्ज़ज़ जो हमारे दोस्त हैं उनके सवालात के जवाब दें। मैं इस दावत का मशकूर हूँ और आपके इस अनोखे रिसेप्शन से खुश। क्योंकि हकीकत यह है कि शहर की कुछ तंजीमें वाकई वजारत को अपने मंसूबे पेश कर चुकी हैं, जिनमें यहाँ आलीशान हाई क्लास अदारे कायम करने के डिज़ाइन और करिकुलम तक डिज़ाइन हुए और बाहर से इन्वेस्टमेंट, एफिलिएशंस और पता नहीं क्या क्या इन मंसूबों में मौजूद है, जो अगर हम कबूल करते हैं तो इस मस्कूरा कॉलेज के हर तालिब इल्म को कम से कम 15,000 रुपये महीना फ़ीस अदा करनी होगी, जो जाहिर है एक एलिटिस्ट ख्याल है। लेकिन जो लड़के लड़कियां यहाँ 100 या 50 रुपये माहाना फ़ीस या बग़ैर फ़ीस अदा किए तालीम हासिल कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो मैं एक जवाब तो ये दे रहा हूँ कि ये अदारा गवर्नमेंट ही रहेगा, प्राइवेटाइज नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, इस तकरीब में आपसे एक गुजारिश हम और करेंगे। हमने एक गीत तैयार किया है। एक गीत लिखें जो खुश कर दे, जो खुशियों से दामन भर दे। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप यहाँ आए और ख़ास तौर पे सनम साहिबा जो इस गीत की सजावार है, प्लीज़ सब मिल के गाएंगे। कैसे हैं? मुबारक हो। मैं आज बहुत खुश और प्राउड फील कर रही हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ और प्राउड फील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन तुमने ये क्या शक्ल बना रखी? जहान, आपको इस बात का मालूम था? हाँ। तो आपने मुझसे इनकार इसलिए?
छोड़ इन बातों को, ये कोई अहम बातें नहीं हैं और मेरे लिए कोई ऐप की बात नहीं है। ऐप कौन कह रहा है इसे? आपने भी मुझे नहीं बताया, यानी कि मैं सबके लिए बैठ थी। बेवकूफ, कैसी बातें कर रही हो सनम, तुम हम सब की अपनी हो। झूठ बोलते हैं आप सब, आप भी और मामू जान भी। नहीं सनम, ऐसी कोई बात नहीं। जान, प्लीज मामू जान को बुला दे। मैं और मजीद यहाँ नहीं रुकना चाहती, वरना मैं अपना तमाशा बना दूंगी। मैं अपनी बहुत खुश हूँ और सुना कि माहिन भी बहुत अच्छी है। अली सलमान भी करता है और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। तुम जिनके नाम लेते हो उनके खिलाफ सबूत भी पेश कर सकते हो। सबूत? आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं? आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे दें, मैं बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर सकता हूँ। हेलो। माँ को फोन दे। सनम बेटा, बेटे मुझसे बात नहीं करनी? प्लीज माँ को फोन दे। सलीमा, सलीमा। फोन है तुम्हारा। सनम, हाँ बेटे। मामा, काश आप वहाँ होती, सब कुछ देखने वाला था। अच्छा, चलो भाई, तुम्हारा दिल तो लगना शुरू हुआ। अच्छा ये बताओ, जहान मिला था? हाँ, मिला था। सब उसकी बहुत तारीफें कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं चली आई। क्यों? बस माँ, बार बार आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन उसकी कामयाबी देख के मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा बेटे, अपने अब्बू से बात नहीं करोगी? अभी तक नाराज हो? बुरी बात है बेटे। नहीं माँ, आप आइंदा मुझसे ऐसा मत कहना। मैंने आपको बस ये बताने के लिए फोन किया था। ठीक है, खुदा हाफिज।
बंद कर दिया। ये अब तक नाराज है लड़की मुझसे। देखो सलीमा, तुम्हें समझाओ उसे, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। हमारी बेटी के शौहर को पता होना चाहिए। महमूद, पहले आपको चाहिए था अपनी बेटी को सब कुछ बताना, पूरी सच्चाई के साथ। चाचा जी, मैं अपने बाप की औलाद नहीं, अगर मैंने इनको ऐसे ही जाने दिया। और ना पुत्र ना, ऐसा हौसला कर लो भाई, हौसला। तू ऐसा कर, तू मेरे दोस्तों के पास चला जा, सर्वर के पास। वो लोग तुझे यूरोप पहुंचा देंगे। रह गए ये लोग, तो इनकी तू फिक्र ना कर। देख उनके साथ मैं कैसा हिसाब किताब बराबर करता हूँ। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? मैं तो नताशा बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं और आपने किससे बात करनी है? आप ऐसे करें, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर और नाम बता दीजिए ताकि मैं मैसेज दे सकूँ। तुम वाकई नताशा बोल रही हो? जी हाँ, तो और कौन बोल सकता है? किसका फ़ोन? किससे बात कर रही हो? ना मुझे फ़ोन। जी फरमाएं। मैं नताशा की माँ बोल रही हूँ। यानी आप मुझे गलत नहीं समझे, मैं आपके लिए कोई मसला पैदा नहीं करना चाहती, लेकिन आप तो मर चुकी थी। हाँ, जाहिर है अली के लिए तो मर चुकी थी, और मैं जिंदा भी नहीं होना चाहती दोबारा। मगर मैं एक औरत हूँ तुम्हारी तरह। अगर नताशा ना होती तो मैं दोबारा कभी इस घर पर फ़ोन नहीं करती। नौशीन, आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू। आप कहाँ हैं? आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, किसी मुश्किल में लग रही हैं आप। आई विश आई कुड टेल यू। मेरी बच्ची कैसी है? बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है वो। और मैं हेलो हेलो, मैं डैडी को बुलाती हूँ। क्या बात है? किसका फोन था? नताशा की माँ का। क्या बकवास कर रही हो? अली, मुझसे ऐसी जुबान ना इस्तेमाल करे। वाकई नताशा की माँ का फोन था। बकवास है, वो मर चुकी है। वो भी यही कह रही थी कि वो आपके लिए मर चुकी है। सनम, तुम मुझसे किस बात का बदला ले रही हो? नहीं बाबा, वाकई एक औरत का फोन आया था। वो अपना नाम ही नहीं बता रही थी और भावा मुझसे पूछी जा रही थी कि मैं वाकई नताशा हूँ कि नहीं। अब आप ही बताइए, मैं नताशा नहीं हूँ? हाँ बेटा, और कौन नताशा है? तुम चलो, तुम चलो। ओके, गुड नाइट। सनम, ये बात शायद मुझे चाहिए तो तुमसे पहले मैं खुल के कर लेता, लेकिन इट्स सो एम्बैरेसिंग। मैं किस तरह तुमको बताऊं कि मेरा पास्ट क्या था? All I can say is I'm very sorry. अली, मुझे आपसे सॉरी सुनने का कोई शौक नहीं। आप अपने माजी के खुद ही जिम्मेदार हैं और अपने आप को ही जवाबदेह हैं। लेकिन मुझे झूठ से सख्त नफरत है, चाहे वो मुझसे आप बोले, मामू जान बोले या जान बोले।
हाँ हाँ अली बोल रहा हूँ। अली, तुमने आखिर वही होने दिया जो नहीं होना चाहिए था। दिलावर गिरफ्तार हो चुका है। मलिक दिलावर की तो मैं कुछ कर ही लूंगा, लेकिन तुमने जो हरकत की है वो तुम्हें नुकसान हो जाएगी, क्योंकि नौशीन अगर यहाँ आ भी जाए तो असल नुकसान तुम लोग उठाओगे। और मुझ पे क्या इल्जाम आएगा? सिर्फ इतना ही कि मैंने एक ड्रग एडिक्ट से परेशान आके उसे छोड़ दिया। अली, बात यह है कि जब इंसान किसी दूसरे को कमजोर और कमअकल समझने लगे तो उसका जवाल शुरू हो जाता है, और तुम भी यही कर रहे हो। नौमी को कुछ हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। आगे तुम खुद सोच लो। और हाँ, आइंदा फोन मत करना। सनम, तुम छुप के मेरी बातें सुन रही थी? मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ। क्या हाल है बख्श? खुदा ना करे कि ये बात सही हो सर। दिलावर एक अहम मुजरिम है जो गिरफ्तार हो चुके हैं, और उसका कहना है कि क्या कहना है भैया? बख्श क्या कहा है उसने? सर, सनम बीबी के शौहर भी इन नहीं बख्श, नहीं, ऐसी बात नहीं किया करते। अली को क्या जरूरत पड़ी है इस अब्दुल्ला साहब कहाँ हैं आज? बेगम साहब आज बीमार है। बीमार है? जी बाजी। अच्छा जाओ जाके बताओ उन्हें मैं आई हूँ। अच्छा हाँ? अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? कुछ नहीं, आज कुछ तबीयत नहीं चाह रही बाहर कहीं जाने, यहीं बैठती हूँ। अच्छा चलो। क्या बात है? समझ में नहीं आता मैं कैसे इसका जिक्र करूँ। मैं तो दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह ताला से कि ये खबर गलत हो। क्या गलत हो? वो दरअसल अली का नाम कुछ गलत किस्म के सिलसिले में आ रहा है। क्या? सारी रात सो नहीं सका इस वजह से। वो बात यह है कि पुलिस ने कॉलेज के कुछ मसाइल के मुतालिक उसी के सिलसिले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, और कहा जाता है, सुनने में आया है कि अली का नाम भी उन्हीं लोगों में था। किस सिलसिले में? हीरोइन की स्मगलिंग के सिलसिले में। क्या? नहीं अहमद साहब प्लीज, क्या कह रहे हैं आप ये? कंपोज योरसेल्फ मिसेस आलम। देखिए, इसका जिक्र ना कीजिएगा किसी से, अली और सनम से भी नहीं। लेट मी फर्स्ट कंफर्म दिस रिपोर्ट। मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि ये गलत खबर हो। Oh my God. I hope ये सब। दरअसल मुझे बहुत डर लग रहा है अहमद साहब, इसलिए कि वो जो अली की फर्स्ट वाइफ थी ना नौशीन, वो भी ड्रग एडिक्ट थी। उसको उसने बहुत रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उसने उसको लंदन भिजवाया, और मेरा ख्याल में उसके सामान में से हेरोइन निकली थी। फिर वो उसको छोड़कर आ गया। अब पता नहीं कहीं वो उसी सिलसिले की ये कोई कड़ी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। हो सकता है कि यही वजह हो। अच्छा मैं चलती हूँ अहमद साहब। बेगम साहब जूस लाऊं? प्रोफेसर कामिल की कुर्बानी रंग लाई और शहर का एक अहम और तारीखी तालीमी इदारा तबाह होने से बच गया। ये जंग कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर जहान खान ने शुरू की और तलबा ने तकमील तक पहुंचाई।
प्रोफेसर कामिल के कत्ल के सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां, एक अहम मुजरिम दिलावर के तहलका खेज इंकिशाफात, शहर के बड़े बड़े लोगों का हेरोइन के कारोबार में मुलविस होने के सबूत मिल गए। फिलहाल नाम राज में रखे जा रहे हैं ताकि जराइम में मुलविस लोग भागने न पाएं। आइए आइए मम्मी आइए, आपके बारे में भी ये खबर पड़ी। अली बेटा, मैं अच्छी खबर नहीं लाई तुम्हारे लिए। क्या बात नहीं? हेरोइन के कारोबार में कुछ लोग पकड़े गए हैं जिनमें तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। आपको शायद इत्तला जहान से मिली होगी। बहुत बड़ी गलती की मैंने उसके बारे में बात करके मेरा दुश्मनी बन गया। नहीं अली, तुम गलत समझ रहे हो। मैं गलत? हाँ, मैं ही गलत हूं। आपके लिए, सनम के लिए, नौशीन के लिए, नताशा के लिए और जहान के लिए। मम्मी, ये शख्स आइंदा यहां कदम नहीं रखेगा। मम्मी, ये शख्स उस कॉलेज में हरकतें न शुरू करता तो मुझे माजी का ये शर्मनाक और तकलीफदेह जमाना दोबारा देखने को न मिलता। पता नहीं जहान को क्या दुश्मनी है मुझसे। सनम को मैंने जहान से जानबूझ के नहीं छीना। सनम के बाप ही तो जहान काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ना उसकी माँ का पता है ना उसके बाप का पता है। खुदा जाने कि इस गंदी नादी से उसको। प्लीज अली, और कुछ मत कहें जहान के बारे में। वो इसके बावजूद हम सबसे बहुत बेहतर है। क्या? सनम तो मेरी बीवी होकर मेरे घर में मेरे साथ रहकर जहान को डिफेंड कर रही हो, ये जानते हुए कि उस शख्स ने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया है। जिस शख्स को मैं अपने आप की तरह जानती हूँ उसको मैं हर जगह डिफेंड करूंगी। अगर आपको मंजूर नहीं तो मैं घर छोड़ के जा सकती हूँ। क्या? यानी तुम्हारे लिए मैं, ये ताल्लुक और ये घर कोई हैसियत नहीं रखते? अली, वो आपकी समझ पे डिपेंड करता है। जो मैं समझती हूँ एक आम इंसान से बहुत कम है। अभी सुन रही हैं आपकी बकवास? अली प्लीज कूल डाउन, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ तुम लोग। मुझे जहान ने ये सब कुछ नहीं कहा है, बल्कि अहमद भाई ने कहा था। वो बेचारे तो दुआ कर रहे हैं कि ये सब कुछ गलत हो। अली, आपको पता है जहां के दिल में आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है। अगर है तो सिर्फ हमदर्दी है। फिक्रमंद होगा वो आपके लिए। ही इज अ वेरी सेल्फलेस मैन। सनम प्लीज तुम ही चुप हो जाओ, इसको खुद एहसास हो जाएगा अपनी गलती का। लेकिन चौधरी साहब, ये इस बात में सच्चाई कितनी है? सर, वो एक छटे हुए मुलजिम ने अली सलमान जैसे आला और कामयाब सनतकार पर इल्जाम लगाया है, तो हम आंखें बंद करके तो एतबार नहीं कर सकते ना जी। लेकिन ये जो इल्ज़ाम है, ये कहीं उसकी साबिका बीवी के हवाले से तो नहीं? नहीं सर, दिलावर ने उनकी बीवी का कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन क्या? सर, ऐसा है कि कुछ बड़े ओहदेदारों के फोन आए हैं कि इस पूछगछ को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए और कुछ खास लोगों के बारे में प्रेस में खबर भी नहीं आनी चाहिए जी। ठीक है, शुक्रिया चौधरी, शुक्रिया। ये अली का नाम इस तरह इस मामले में आना कुछ अच्छा नहीं लगा। बाबा, मेरा ख्याल है जिन लोगों ने अली को धमकाया है और जिन स्टूडेंट्स को अली ने सिफारिश करके छुड़वाया था, वो मेरा ख्याल है कि इस केस में इन्वॉल्व होंगे। मेरा ख्याल है कि मैं अली से खुद बात करता। नहीं बाबा, आप ऐसा न करें, क्योंकि अली को तंग करने वाले एक शख्स से मैं बात कर चुका हूँ। लिहाजा मैं करूँ तो शायद बेहतर हो। वैसे भी आपके सामने कोई एम्बैरेस्ड फील करे। As you like it. क्या लिखूं?
इस वक्त तो कलम से सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही निकल रहा है। मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? वो तो आप किसी कोशिश के बगैर ही कर लेते हैं। I see. सना, मुझे अंदाज़ा है कि मैं बाज़ दफ़ा बेहद अनरीज़नेबल हो जाता हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ तुमको, कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जिक्र तो एक तरफ, उनके बारे में सोचता भी हूँ तो दिल कांप जाता है। वो अजीब कुछ सांप और बिच्छुओं की तरह मेरा पीछा करती रहती हैं। तुम चाहो तो मैं तुमसे डिस्कस कर लूँ। शायद इसी तरह मेरा बोझ हल्का हो जाए। अगर आप ऐसा समझते हैं तो बिल्कुल बताएं मुझे। सनम, मेरी भी इंटेलेक्चुअल एस्पिरेशंस जहां से कम नहीं थे। मैं पढ़ना लिखना चाहता था, कुछ करना चाहता था। इसी ख्वाब को लेके मैं ऑक्सफोर्ड तक गया था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहां पे मुझे नौशीन मिल गई। She was from a broken family और अपनी स्टडीज के लिए वो खुद कमाती थी, मेहनत करती थी। मुझे अच्छी लगने लगी, लेकिन बाद में जाके मुझे पता चला कि उसे नशे की लत लगी हुई। उसके कुछ दोस्त थे, वो भी कुछ अजीब मशकूक किस्म के लोग थे। अपनी इस नशे की आदत को पूरा करने के लिए नौशीन कई दिन के लिए गायब हो जाती थी। मुझे उसका पता लगाना पड़ता था। फिर जाके पता ही चला कि वो कई जगह नौकरियां कर रही है ताकि इतने पैसे कमा सके और अपने सारे कर्ज जो उस पे चढ़ गए तो उसको अदा कर सके। खैर, मैंने कोशिश की, उसके सारे वो कर्ज उतरवा दिए। फिर जाहिर सी बात है कि मैं और नौशीन काफी करीब आ गए। ये हमारी इंटीमेसी कुछ इतनी बढ़ गई कि मुझे पता चला कि उस साल वो उम्मीद से है। बहरहाल फिर वो गायब हो गई और जाके उसने अपना अबॉर्शन करवा लिया। मैंने सोचा कि अब जिंदगी को सुधार लिया जाए। मैंने नौशीन से शादी कर ली। हम लोग पाकिस्तान आ गए। जब नताशा पैदा हुई तो मैं समझा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन फिर मैं फैमिली बिजनेस में इतना इन्वॉल्व हो गया कि रफ्ता रफ्ता एक दफ़ा फिर नौशीन मुझसे दूर होती चली गई। खुदा जाने क्या बात थी, उसकी आदत छूटी कि नहीं छूटी। वो बज़िद हो गई कि इसको दोबारा लंदन भेज दिया जाए और रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल दिया जाए। खैर, मैं राज़ी हो गया। मैंने इंतज़ाम करवा दिया कि वो वापस चली जाए। लेकिन लंदन जाते वक्त उसने मेरे साथ जो हरकत की वो मेरे लिए बड़ी बदनामी का बायस बनी। क्या मतलब? कैसे? लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे वो पकड़ी गई। उसके बैग से कई किलो हेरोइन बरामद हुई। That was it.
तो बस ये खबर मिलते ही मैंने उसको तलाक के पेपर्स भिजवा दिए और इस तरह कहानी खत्म। That was it। मेरे लिए मर चुकी है उस दिन से। और I'm so sorry, Ali. अली, मैं जहान बोल रहा हूँ। आप मसरूफ तो नहीं थे? आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। नहीं बोलिए। What can I do for you? दरअसल मैं तुमसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। जहां देखिए, सुनिए, मुझे मालूम है कि मेरा नाम लिया जा रहा है, लेकिन मुझे अपने मसाइल खुद ही हल करने दीजिए। मैं अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। माफ करना भाई, बुरा मत मनाना। बाबा के एक जानने वाले इंक्वायरी ऑफिसर ने उन्हें। जहां सुनिए, अगर आप अपने रिफॉर्म्स को इतना आगे ना बढ़ाते ना, तो ये लोग मेरा पीछा ना करते। वो सिर्फ इसलिए मेरा पीछा कर रहे हैं क्योंकि मेरे एक रिश्तेदार ने उनके दुमों में पांव रख दिया है। सॉरी भाई, बुरा ना माने। अब मैंने आपको परेशान करने फ़ोन नहीं किया था, बल्कि अपनी हेल्प ऑफर कर रहा था, लेकिन आपका रिएक्शन समझ से बाहर है। जहां देखिए, प्लीज़, मुझ पे आप सबका सबसे बड़ा एहसान ये होगा कि आप मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करें। मुझको मेरे हाल पे छोड़ दें। ओके, खुदा हाफिज़। खैर खार है मेरे। अली, आपके मसाइल का जिम्मेदार जहान तो नहीं? उसे क्या पता था कि उसके कॉलेज के मसाइल आपके साथ किसी तरह जुड़ सकते हैं? और क्यों जुड़े? आप ऐसा क्यों बोलते हैं इससे? क्यों? तुम जानना चाहोगी? इसलिए कि वही लोग हैं जो नौशीन को ड्रग्स सप्लाई किया करते थे।